हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीजी सेट 2018 का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है लेट सी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल सीक्वेंस एंड C0 बी द सबसेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू ज़ीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। सी क्या है? ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है या ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है जहाँ पे हर एक एसन कहाँ से आ रहा है, रियल सीक्वेंस है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एसन है वो S1 S2 सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन है ना। ऐसा फंक्शन जो नेचुरल नंबर से कहाँ पे जा रहा हो, रियल नंबर पे। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का मतलब यही है। अब क्या है, यहाँ पे S1 S2 S3 अप टू चलता चला जाएगा, जहाँ पे S1 के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, सी कॉन्टिनम इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। S2 के लिए भी हमारे पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। S3 के लिए भी हमारे पास इनफाइनाइट। इसी प्रकार से हर टर्म के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस है, इनफाइनाइट। तो क्लियरली ये दिख रहा है आपको कि डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। अब जो C0 है, C0 एक्चुअल में ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है ना, जो कि एक तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो और दूसरा क्या है, एन टेंडिंग टू ज़ीरो हो व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना। तो हम देखते हैं कि ये सबस्पेस बनाता है या नहीं सी का। तो उसके लिए सपोज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक सीक्वेंस ले लो एस एन, अगर बीटा इज इक्वल्स टू कोई दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं बी एन, है ना। अगर आप ए अल्फ़ा देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ए इंटू एस एन, मतलब सीक्वेंस के हर टर्म में ए का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर आप बीटा देखोगे, बी बीटा देखोगे तो बी इंटू बी एन मिल जाएगा, ये एक सीक्वेंस मिल जाएगा, है ना। तो क्योंकि एस एन जो था वो टेंडिंग टू ज़ीरो था व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ए एस एन भी ऑब्वियसली टेंडिंग टू ज़ीरो होगा व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें क्या है, ए किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उससे कोई चेंज तो नहीं आएगा। उसी प्रकार से बी एन भी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यदि हम इन दोनों का सम ले लें, ए एस एन प्लस बी एन, ये भी क्या होगा, टेंडिंग टू ज़ीरो व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। और ये सीक्वेंस यदि जीरो की ओर टेंड कर रहा है व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है आपका, ये जो सीक्वेंस है मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा वाला, वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, C0 में। क्योंकि वो C0 में वो सभी सीक्वेंस आ रहे हैं जो कहाँ पे टेंड कर रहे हैं, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, ज़ीरो की तरफ। तो हमारा क्या आ गया, C0 हमारा क्या है, वेक्टर सबस्पेस है। अब थोड़ा सा हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। C0 इज़ नॉट अ सबस्पेस ऑफ C, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या है, दूसरे पे बाद में आते हैं, पहले तीसरा देखते हैं। C इज़ फाइनाइट डायमेंशन एंड C0 इज़ इनफाइनाइट। ये सीधा सीधा गलत है। जब आपका C मतलब जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशन का है, तो उसका सबस्पेस कैसे इनफाइनाइट डायमेंशन का हो सकता है। तो यहीं से आप इसको गलत कर सकते हैं। डी ऑप्शन क्या है, C0 इज़ फाइनाइट डायमेंशन एंड C इज़ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R। अब क्या है कि C0 फाइनाइट डायमेंशन, क्योंकि C0 में हर वो सीक्वेंस जो क्या कर रहा है, जीरो की तरफ कन्वर्ट्स कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे S1 S2 S3 अप टू सो ऑन, हर C के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं। अब आप किसी सपोज़ S100 तक चले जाइए, S100 तक के लिए, और उसके बाद सभी को अगर आप 0 0 0 0 सीक्वेंस का हर टर्म 0 मान लें, तो भी आप देख सकते हैं कि कम से कम आप इसके लिए बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास, इसके लिए भी बहुत सारी चॉइसेस। तो आप जो है इसका डायमेंशन कभी भी फाइनाइट तो हो नहीं सकता, है ना। तो जो हमारा C0 इज़ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो C0 क्या है हमारा, इनफाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ C, ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। थैंक यू।